हालेलुया। आप सब ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀष ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ प्रभु जी ने अपने हजूरी च सानू सारे लैके आए दे भी परमेश्वर धन्नवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ असी परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन वाला असी सारे मिल के जावांगे और प्रभु के नाम नू महिमा और प्रभु के नाम नू चलाल देंगे। आप मेरे नाल एक वचन पढ़ें, उत्पत्ति 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय उसके तीसरी आयत नू कोई भी पढ़ दें। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है। लिखा, हे प्रभु यदि तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, हाँ जी, तो मैं विनती करता हूँ अपने दास के पास से चले न जाना। हालेलुया। उत्पत्ति 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय च आप देखते हैं 17 अध्याय च परमेश्वर ने आप देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम नू बुलाया और 18 अध्याय च देखते हैं कि ये एक वादा कर रहा, प्रॉमिस कर रहा, और परमेश्वर अब्राहम दे नाल प्रॉमिस कर रहा। और प्रॉमिस की है, जरा पहली आयत नू पढ़ें। हाँ जी। अब्राहम एक मरमे करके एक वृक्ष है, उस रुख दे थल्ले बैठा होया। हाँ जी। कड़ी धूप के समय हाँ जी के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ जी। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया हालेलुया। ये अब्राहम एक चिंता च बैठाया, एक रुख है जिदा नाम मरमे है, उस रुख दे हेठ बैठाया और वो बहुत ही फिक्रमंद है, चिंता कर रहा, फिक्र कर रहा। और चिंता की है, ओदी चिंता की है जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई भी औलाद ਦਾ सुख नहीं है। अब्राहम ने बड़ी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ बड़ियां बरकतां और आशीषां ਨਾਲ भरपूर किया, बड़ी तरक्की बख्शिया, सब कुछ परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ दिता। पर अब्राहम दे कोल एक सुख नहीं है, वो सुख बच्चों की सुख नहीं है। हालेलुया। बच्चों की सुख नहीं है, जो कि परमेश्वर ने वादा किया सी कि भाई आकाश के तारे दी नू देख ते धरती के कण नू वेख, मैं तेरे वंश नू इदां बढ़ावांगा। लेकिन हुण वादा परमेश्वर ने जरूर किया, पर उस चीज़ नू हजे पूरा नहीं किया। इस करके अब्राहम बड़े चिंतित है, बड़े परेशान है। एक रुख दे हेठ बैठाया और सोचन दिया और मन दे विच बहुत सारी वेदनावां लैके चल रहा होएगा कि प्रभु तू क्या सी आकाश दे तारे दी तरह, धरती दे रेत दे कण दी तरह मैं तेरे वंश नू बढ़ावांगा, पर मेरे कोल तां कुछ भी नहीं है। इस तो भी निराशाजन की सी
इस तो भी निराशा वाली गल की सी, सारा भी बुजुर्ग हो गया, सारा भी बुजुर्ग हो गया, और जिसनू जिसनू आप कह जो परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिता आ, हर एक भैन नू हर एक बेटी नू परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिता आ, वह है महीना, वो भी महीना बंद हो गया, उदा सारा दा महीना भी बंद हो गया, जिन्हों आप कह सकते हैं मेंसिस, वो भी बंद हो चुकिया। और हुन सारा इस अवस्था च नहीं है कि बच्चा पैदा करे, अब्राहम भी इस अवस्था च नहीं है कि बच्चा पैदा करे। ये दोनों ही बुजुर्ग हो गए ने, दोनों ही सियाने हो गए आ। हुन जो अब्राहम ने एक आस, एक होप सी, एक भरोसा सी, वो भरोसा अब्राहम दा किते न किते टुट गया। कारण की है, एक प्राकृतिक तरीके दे नाल जो बच्चा होना सी वो हुन हो नहीं सकता, क्योंकि अब्राहम भी सियाना आ, बुजुर्ग है, और सारा भी बुजुर्ग है। ये दोनों ही बुजुर्ग ने, ये दोनों ही बुजुर्ग ने, ये दोनों ही इस अवस्था च नहीं है ये बच्चे दी आशीष नू वेख सकन, बच्चे नू देख सकन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दे वचन च आया कि अब्राहम बहुत चिंतित है, परेशान है। कारण की है कि ओदे कोल बच्चे दी आशीष नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन्हें बड़ा बधाया, बहुत ही बधाया, और इन्ना को परमेश्वर ने उन्हें देता कि ओदे कोल रखिया भी सामिया नहीं सामिया जा रहा। और इन्निया बरकतां नाल प्रभु ने अब्राहम नू भरपूर किया। नौकर चाकर एवरीथिंग सब कुछ ओदे कोल है, लेकिन है नहीं तो सिर्फ बच्चे का सुख नहीं है। हालेलुया, बच्चे की सुख नहीं है। और अब्राहम के मन से किते ना किते ये वेदना सी, ये सब कुछ, ये धन दौलत, ये सब कुछ का की लाभ जे इनू सामण वाला ही कोई ना होवे तां। ते उस रुख दे हेठ बैठ के अब्राहम बड़ी चिंता कर रहा और सोचता होना कि रब्बा तू मैनू बड़ा कुछ देता, पर ये आशीष, बच्चे की आशीष नहीं दिता। कारण की है, अंदरों अंदरी परमेश्वर दे नाल फाइट कर रहा, लड़ाई कर रहा, परमेश्वर दे नाल लड़ाई कर रहा। मेरे अजीजो, लेकिन इत्थे मैं ये गल समझदा कि रब कदी दूर नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर कदी दूर नहीं है। उन्हों तो सिर्फ चेते करन दी जरूरत है, याद करन दी जरूरत है, याद करन दी जरूरत है। परमेश्वर तुहाडे कोल खड़ा हो जाता है। सिर्फ याद करन दा भी एक तरीका हुंदा। मेरे अजीजो, जदों अब्राहम ने याद किया तो टुटे हुए दिल दे नाल याद किया। हालेलुया, टुटे हुए दिल दे नाल अब्राहम ने याद किया। टुटे हुए दिल नू परमेश्वर बहुत ज़्यादा पसंद करता। परमेश्वर दुखी दिल नू बहुत ज़्यादा पसंद करता। यदा मतलब ये नहीं कि तुसी दुखी हो जाओ, परमेश्वर चाहता दुखी हो जाए, इदा नहीं है मेरे अजीजो। परमेश्वर नहीं चाहता दुखी हो जाए, लेकिन कई बार असी अंदरों टुट जाने, अंदरों असी टुट जाने। जदों टुटा हुआ दिल परमेश्वर के सामने लैके जाने ना, परमेश्वर जरूर तुहाडी सुनदा। हालेलुया, हालेलुया, जरूर तुहाडी सुनदा। आपां देखदे हां हन्ना दे कोल भी औलाद दा सुख नहीं है, तो हन्ना भी परमेश्वर की हजूरी च जाके किद्दां रो रहे जी,
बिल के रो रही आ, भुब्बा मार के रो रही आ। लिखिया परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना नू सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना नू सुनिया। एक और व्यक्ति है, शमशोन करके व्यक्ति है मेरे अजीजो, वो भी बड़ा योद्धा सी, बड़ा वीर सी, बड़ा लड़ाका सी। लिखिया एक दिन दुश्मना ने आके उन्होंने की कर लिया, घेर लिया, उन्होंने फड़ लिया। कारण की है कमजोरी अपनी जो ताकत का यानी कि मेन भेत दस दिता। और दसन के कारण मेरे अजीजो ताकत जो बल जिथों उन्होंने आउंदा सी, जो जिथों उन्होंने शक्ति प्राप्त होंदी सी, ओदा भेत दस दिता। दुश्मनों ने आके पहला तो ओदिया जिथों ताकत आउंदा सी वो चीज़ां वड़ दित्तियां। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਚੱਕੀ ਪਿਸਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜੋ ਚੱਕੀ ਪਿਸਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ। उस विश्वास का धोखा मिलिया। मेरे अजीजो इत्थे आपां देखते हैं, वो कहता प्रभु एक बार मैनू दोबारा बल दे। उन्हें की किया? एक बार मैनू दोबारा बल दे, ताकत दे, दोबारा शक्ति दे, ताकि मैं की कहते कि इन्हां जिहड़े तेरे लोकां दे खिलाफ ने इन्हां दे विरुद्ध जावां। लिखिया परमेश्वर ने उन्होंने दोबारा बल दिता, दोबारा ताकत दिता। और जो बिल्डिंग के मेन दो पिलर सी उन्हां च उन्होंने बन्निया ही, जदों ने खिंचिया तो वो पिलर की हो गए जी? टुट गए। हालेलुया। वो पिलर टुट गए। और की क्या वो बिल्डिंग उहदे च आके डिग पिया। डिगन के कारण जिन्हें उन्हें जिउंदिया च नहीं मारिया, उस तो दुगना तिगना करके उन्हें उदों मार दिता। याद रखना, टुटे हुए दिल दे प्रार्थना प्रभु करीब होके सुनते आ, नज़दीक होके सुनते आ। हालेलुया, हालेलुया। जदों भी तुसी परेशान होने आ किसी गल नूं लैके, किसी चिंता नूं लैके, तुसी मेरे अजीजो बड़े चिंता करदे फिक्रमंद होने आ। बहुत असीं हथ पल्ला मारदे आ, बड़ा असीं इधर उधर घूमदे आ। लेकिन मैं आपनू इत्थे ये गल कह सकदा, किसी के उपर भरोसा रखन नालों अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उपर भरोसा रखे। वो ईमानदार है, वो खरा है, वो वक्त सिर तेनू जवाब देने लई तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। वो वक्त सिर जवाब देने दे लई, प्रत्युत्तर देने दे लई तुहाडे लई तैयार है। मेरे अजीजो सिर्फ जरूरत है कि उन्होंने वक्त सिर पुकारन की जरूरत है। हालेलुया। टाइम सिर पुकारन की जरूरत है। लिखिया अब्राहम बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है। और लिखिया अब्राहम दा उम्र जो निकल चुकिया, समा निकल चुकिया, सारा दा भी समा निकल चुकिया, उम्र निकल चुकिया। हुण जो प्राकृतिक तरीके दे नाल बच्चा हो सकता सी वो भी बंद हो चुकिया, सब कुछ खत्म हो गया। हुण आस नहीं है, होप नहीं है। हुण ओदे कोल कोई भी मेरे अजीजो आस नहीं है। एक निराश होके एक रुख दे हेठ बैठा आया। उस रुख दे हेठ बैठ के अपने मन दे विच विचार करता होएगा कि प्रभु तू मैनू सब कुछ दिता पर बच्चे दी आशीष नहीं दिती। तू वायदा किता सी मेरे नाल, पर वो वायदा कदों पूरा होना आ? हुण तां समाई निकल गया। क्योंकि अब्राहम एक शरीर च होके सोच रहा। हालेलुया। अब्राहम एक शरीर च होके सोच रहा, शारीरिक अवस्था के बारे सोच रहा। क्योंकि एक सोचन की भी एक लिमिट होंदी है, एक लिमिट होंदी है। लेकिन वो लिमिट अब्राहम की लिमिट खत्म हो चुकी सी। इस करके मेरे अजीजो अब्राहम सोच रहा
कि हुन ये असंभव मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम तेरे लिए वो मुश्किल है, सारा तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी मुश्किल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सारे गज के बोलेंगे हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। और वो कहता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर, मैं यहोवा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो तेरे नाल खड़ा है। हालेलुया। वो तेरे नाल है, तेनू चिंता करने की जरूरत नहीं, तेनू फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, चिंता करते हैं। बहुत सारी यानी कि परेशानी, चिंता, बहुत सारे मुश्किल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਈਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ चिंता ना कर, अपने मेरे बच्चे के बारे चिंता ना कर, अपने मेरे आज गरीबी के बारे चिंता ना कर। तेरा काम है तू मेरी महिमा कर, मैं तेनू ऊंचाई ते खड़ांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजी जो चिंता करके तुसी कुछ नहीं कर सकते, कर सकते आप? हाँ जी। बहुत सारे लोग चिंता करके गड्डी थले आते आ, गड्डी थले आते आ। बहुत सारे लोग सुसाइड करते आ। सुसाइड करना कोई हल नहीं, सुसाइड करना पाप है। पहली गल तो पाप है, दूसरी गल तुसी तो सुसाइड करके चले जाओगे, पिछे जेड़े परिवार बैठे हैं जो तुहाडे ते आस ला के बैठे, उन्होंने की हाल होएगा। वो जिउंदे, तुसी तो मर के चले गए, वो जिउंदे जी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजो, नौजवान बच्चों, मैं आपनू कह सकदा, मैं भी उस तुहाडी अवस्था तो गुजर के आया, तुहाडी अवस्था तो गुजर के आया। मेरा भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं सी, मेरा बैक सपोर्ट कोई नहीं सी, मेरी मदद करने वाला, मैनू हौसला देने वाला, मैनू तसल्ली देने वाला कोई नहीं सी। लेकिन मैनू मेरे परमेश्वर ते पूरा भरोसा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने यूसुफ दी बाह फड़िया, जिसने अब्राहम दी बाह फड़िया, जिसने मेरे अज दाऊद दी बाह फड़िया, वो छोटा परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कहता ना डर ना घबर। मेरे अजीजो, जिहदी बाह परमेश्वर आप फड़दा आ, ओनू छड़दा नहीं है। मेरे अजीजो, ओनू उचाइयां ते लैके जांदा। मेरे अजीजो, जिहदे विच मैं भी एक हां, मेरे भी की कहंदे कोई सपोर्ट करने वाला कोई नहीं सी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजो, उस वेले मैं आपनू कह सकदा, क्योंकि मैं उस अवस्था चो गुजरिया। माँ पे छड़ सकते हैं, भैन भरा छड़ सकते हैं, अपने सगे छड़ सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कदी भी तेनू छड़दा नहीं। हालेलुया। एक दुध चौं यानी कि चुंगाउदी हुई माँ अपने बच्चे नू छड़ सकती है। हालेलुया।
ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਐ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अब्राहम चिंता कर रहा, परेशान है, फिक्रमंद है, और एक रुख दे थल्ले बह के मन दे नाल रूह दे नाल परमेश्वर दे नाल की कर रहा जी? लड़ाई कर रहा। परमेश्वर नाल लड़ाई कर रहा। परमेश्वर नूं अब्राहम दा दुख देखिया नहीं गया। हालेलुया। याद रखना साडा प्रभु इंदा दयालु प्रभु आ, वो किसी का दुख देख के राजी खुश नहीं है, किसी का भी दुख देख के खुश नहीं है मेरे अजीजो। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर दे नाल लड़ाई कर रहा, लेकिन मेरे अजीजो इत्थे आपां देखदे आ अब्राहम ने नहीं, मेरे अजीजो परमेश्वर खुद यानी कि दर्शन देने दे लिए प्रकट होया। लिखिया फिर एक बार उस आयत नूं पढ़ दे बच्चे। हाँ जी जल्दी करें। अब्राहम मरमे का बांझ वर्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कड़ी धूप में एक रुख के पास जो है, तंबू के पास, रुख के पास तंबू लगाया, उस तंबू के पास बैठ के क्या कर रहा है जी? हाँ जी बैठा हुआ है, और मन दे नाल परमेश्वर नाल की कर रहा? लड़ाई कर रहा, और लड़ाई कर रहा, और परमेश्वर तो ये देखा नहीं गया। हाँ जी आगे अगला जरा वचन। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। 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 गज के बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के वचन च आया, ਉਹਦੇ बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ दर्शन देने ਦੇ ਲਈ आन खलोता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ दर्शन देने ਦੇ ਲਈ आके खलो गया। कि आज साडी प्रार्थना इन्ना को है, परमेश्वर कहे कि ना डर ना खबर, मैं तेरे अंग संग हां। हालेलुया। ये गल ध्यान देना, ताड़ी प्रार्थना हो तो दिल तो हो, भजन हो तो दिल तो हो, आराधना हो तो दिल तो हो। कई बार इसे आराधना करते हैं, ये मैनू कुछ कहता नहीं रही है, ये मैनू कुछ कहता नहीं रहा, जो कहना कह लेंदे हो। हालेलुया। हालेलुया। जो कहना कह लेंदे हो, जो सोचना सोच लेंदे हो, जो देखना देख लेंदे हो, पर की कहंदा तुसी परमेश्वर दे हजूरी च हैं। हालेलुया। तो तुसी परमेश्वर दे हजूरी च है, तुहाडी आराधना इदां दी होवे, दिल तो होवे। हालेलुया। मन तो होवे, तुहाडी आराधना मन तो होवे, तुहाडी प्रार्थना मन तो होवे, ताकि परमेश्वर आप तुहानू बरकत देने दे लई उतर आए। हालेलुया। तुहाडे नाल गलबात करे, तुहाडे नाल गलबात करे। कई बार मन दे विच बड़ियां गल्लां आउंदियां, जदों आराधना करदे आ ना, बड़ियां गल्लां आउंदियां, बहुत अंदरलियां लुकी हुई गल्लां तुहाडे मूँह च आउणगियां, तुहाडे दिमाग ते तुहाडे सोच ते आउणगियां। कारण की है? परमेश्वर तुहाडे नाल की करदा? गलबात करदा। हालेलुया। तुहाडा चेहरा बड़ा खुशी नाल यानी कि खुश होएगा। कारण की है? कि परमेश्वर तुहाडे नाल गलबात करदा। परमेश्वर उन्हां लोकां नाल गलबात करदा जो दिल दे नाल और सच्चाई दे नाल, ईमान दे नाल परमेश्वर दी आराधना करदे आ, परमेश्वर दी महिमा करदे आ। हालेलुया। उन्होंने लोगों नाल गल नहीं करता जिहड़ा दूजियां तो संगदे, दूजियां तो दूजियां नूं ये कहंदे कि मैनूं मेरे बारे की सोचदा होएगा, की सोचदी होएगी। अगर परमेश्वर उन्होंने लोगों नाल गलबात नहीं करता, तो जिहड़े यीशु मसीह दे लई कमले हो जांदे आ, परमेश्वर उन्हां नाल गलबात करदा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
जो यीशु ले कमले हो जाते हैं, सदाई हो जाते हैं। और दूसरे लफ्ज़ां च कहां तो बावले हो जाते हैं। बावले, बावले का मतलब यीशु मसीह ले की है ना, पागल हो जाना। मेरे अजीजो, अब्राहम दे जब सोचन दिया, मन दे विच विचारन दिया, परमेश्वर खुद उन्होंने दर्शन देने दे लई आ गया। हुण परमेश्वर तो दर्शन दे लई आ गया, लेकिन आगे लिखा परमेश्वर के वचन च अब्राहम ने भी ओदी भी दूर दृष्टि सही है, वो भी आत्मिक अखां नाल देखदा, वो भी रूह दी अखां नाल देखदा। कई बार आप दिल दियां जाने दिलों दा जानी मेरे अजीजो, ओनू पता आ, हालेलुया, ओनू पता आ। और लिखिया अब्राहम ने भी यानी कि उसकी दृष्टि भी दूर दी आ, यानी कि आत्मिक अखां उन्हें भी खोल के रखा आ। जदों उन्हें देखा कि परमेश्वर उहदे लई उतर आया और दौड़ के चला गया। इदां लिखिया जी, हाँ जी। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, हाँ, उसने आंख उठाकर दृष्टि की। हाँ, किसने आंख उठाकर दृष्टि की जी? अब्राहम, हालेलुया। यानी कि कहने का मतलब वो जी, यानी कि आत्मिक अखां खुलियां, आत्मिक अखां दे नाल उन्हें वेख्या, ओदी दूर दृष्टि सही सी। हालेलुया। अब्राहम दी आत्मिक अखां खुलियां ने, हालेलुया, आत्मिक अखां खुलियां ने। लिखिया अब्राहम ने किदा की जी? अख उठा के दृष्टि की। हाँ जी, आगे। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, उसने आंख उठाकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ जी। जब उसने उन्हें देखा, जब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए, तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा, तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की। और भूमि पे गिर पे क्या किया जी? दंडवत की, धन्यवाद की। हाँ जी। और कहने लगा, हाँ जी, हे प्रभु, हाँ जी, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तो मैं विनती करता हूँ, तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। अपने दास के पास से चले ना जाना। हालेलुया, हालेलुया। याद करना, अब्राहम ने परमेश्वर नाल लड़ाई कर रहा, लेकिन परमेश्वर खुद उन्हें दर्शन देने के लिए थले आया। तो लिखिया अब्राहम ने अखां चुक के वेख्या, कौन खड़ा जी? 3 पुरुष खड़े ने। और लिखिया कि वह दौड़ के किथे गया? उन्होंने कोल गया और कहन लगा, अगर की कहेंगे तुहाडी दया मेरे च होवे तो फिर यानी कि कह रहा है कि तुसी मेरे को सुक्का ना जाओ। हालेलुया। कुछ खा के, कुछ पी के, आराम करके, विश्राम करके फिर जाओ। कई बारी कोई रब का बंदा साढ़े को आ जाए ना, असी वो मत्थे वट पाने आ। लेकिन एक गल ध्यान देना, कोई भी परमेश्वर का सेवक तुहाडे कोल आए खाली ना जाए। हालेलुया, खाली ना जाए, पर वो होना सेवक चाहिए। हालेलुया, होना वो सेवक चाहिए। याद रखना, सेवा का फल मिलेगा, सेवा का फल मिलेगा। ये पक्की गल है, गारंटी है, सेवा का फल मिलता ही मिलता है। सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं है। अब्राहम की कह रहा, कहता तुसी मेरे को ना जाओ, अगर तुहाडी दया मेरे से होवे तो तुसी इदा ना जाओ। ओनू घरे सद के बेनती प्रार्थना करके लिखिया, कदमां च डिग गया। दे लिखिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, झुककर भूमि पर कोदे कदमां च झुक के कहता कि तुसी मेरे घरों खाली ना जाओ। ओनू पता ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा की कह परमेश्वर है। हालेलुया। लिखिया झुक के उन्हें दंडवत की, अपने घर से लैके आया और ओनू ओदे हाथ पैर धोते। और मेरे अजीजो हाथ पैर धोते, हाथ पैर धोने के बाद दौड़ के गया। सारा नू कहता 3 पसेरी, पसेरी किन्ने होंदे मैनू नहीं पता, 3 किलो ला लो,
ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਾਸ ਆਏ ਆ 3 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 3 ਪਸਰੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ यानी कि 3 किलो ला लो 3 किलो उन्हें आटा अपने सारा नू क्या फटाफट 3 किलो आटा गुन ओ की कहते आटा गुनिया उसने आटा गुनिया और अगे की कहते कि दौड़ के गया उसने मोटा ताजा की कहते कि जानवर फड़िया उन्हें जानवर फड़िया और जानवर फड़ के तो वो अपने सेवक ने क्या कि इनू फटाफट की करे बना और लिखिया जदों बनाया लैके आया और लैके आने के बाद वो की कहते कि उन्होंने सामने और लिखिया दुध मक्खन हाँ जी क्या घी हाँ लस्सी यहो जी चीज़ा बहुत सेवा उसने की। उसके बाद जिन्ना चिर रहा उन्ना चिर की करता रहा जी लागे खड़ा रहा और पक्की चलता रहा क्योंकि गर्मी का मौसम सी गर्मी का मौसम सी और ना अब्राहम उन्होंने सामने बैठा ना उन्होंने की कहते महसूस होने दिता कि ये दुखी है या परेशान है। उन्हें चाह बड़ा चढ़िया। याद रखना सेवा का फल हमेशा मिलता है। अब्राहम का बरकत का कारण की है आपको पता। दाऊद का बरकत का कारण की है आपको पता। जिन्ने भी रब दे लोग है बरकत का कारण की है आपको पता। बरकत का कारण सब तो पहला 10वां हिस्सा। हालेलुया। सब तो पहला 10वां हिस्सा और रब दे लोगों का बड़ा चाह करता हुंदा सी सेवा करता हुंदा सी। हुण ओ 3 जड़े सेवक आए सी परमेश्वर के रूप धार के वो हुणे की कह दूत सी मेरे अजीजो उत्थे की कहते उन्होंने खादा पीता और जान लग गए। याद रखना खादा पीता और जान लग गए। जब तृप्त हुए खुश होए जान लगे जान तो पहला कहने लगे अब्राहम जरा मैं अपने प्रचार से वापस आ रहा। अब्राहम जिस गल नूं लैके तू दुखी सी जिस गल नूं लैके तू मेरे नाल वार्तालाप कर रहा सी लड़ाई कर रहा सी वो आज आशीष देने के लिए मैं धरती च आया। हालेलुया। हुण तैनूं बच्चे की आशीष देने के लिए मैं धरती च आया। जब मैं अगले ऋतु च आवांगा अगले बारी आवांगा ये बसंत बहार दे विच लिखिया हाँ जब अगले साल में जब आवांगा तो तेरी पत्नी सारा दे कोल एक बच्चा। हालेलुया। हुण बरकत देने का समा आ गया। कह रहे कि जब मैं अगले साल तेरे घर दे विच आवांगा तेरी पत्नी सारा कोल बच्चा होएगा। हालेलुया। हुण की कहंदा अब्राहम भी सोचन दिया कि भाई मैं बुजुर्ग हाँ इन्हों कोई समझाए मन के सोचता होना इन्हों कोई समझाए मैं बुढ़ा हाँ मेरे तो बच्चे की कास किथे। सारा 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 भी बुढ़ी हो गई है सियाणी व्याणी हो गई है ਉਹਦੇ ਕੋਲ बच्चे की आस किथे। की हो सकता कि पत्थर चो बच्चा पैदा हो। लेकिन परमेश्वर गल कर रहा कहता अब्राहम तेरे लिए असंभव तेरे लिए मुश्किल है सारा तेरे लिए असंभव तेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं सब कुछ कर सकदा मैं तेरे लिए पत्थर चो भी बच्चा पैदा कर सकदा। हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। हुण परमेश्वर कह के गया सारा मैं तेरे लिए की सब कुछ कर सकदा और लिखा सारा थोड़ी जी की होगी
हंस पे हंसिया क्यों है? हंसी क्यों? क्योंकि हुण इस उम्र च आके मैं थोड़ी सारा हंसी। परमेश्वर ने कहा कि सारा क्यों हंसी तंबू च? वो कहती नहीं नहीं मैं नहीं हंसी। परमेश्वर कहता नहीं तू हंसी तो जरूर है। हालेलुया, हंसी तो जरूर है। मेरे अजीजो, वो वक्त आ चुकिया। अब्राहम भी झुक गया, सारा भी झुक गई। बरकतां दे वो हकदार होन जा रहे। हालेलुया, वो आशीषां दे हकदार होन जा रहे। लिखिया परमेश्वर के वचन च लिखिया कि वक्त आया, परमेश्वर ने इसहाक दे रूप च अब्राहम नू बेटा बख्शिया। हालेलुया, हालेलुया। कदों जी? जदों बुढ़ापा आया, जदों परमेश्वर दे हथ अनुग्रह सारा दे उपर आया, अब्राहम दे उपर आया। अब्राहम भी थोड़ा वो अपने आप नू किद्दां महसूस करन लग पिया जी? जवान। हुण की कहिंदे कि 90 साल दी सारा, वो भी की कहिंदे शीशे च देख के जाके कह रही है कि तू बच्चा पैदा कर सकती हैं? तो की कहिंदे कि अज देख रही है होर, कल देख रही है होर, परसों देख रही है होर ओदे अंदर मेरे अजीजो जवानी आउन लग पिया। ओदे अंदर मेरे अजीजो ओ दिनों दिन जवान होंदी जा रही है। जिनों दिन रूप, ओदा रंग, ओदा सब कुछ चेंज हो रहा, सब कुछ चेंज हो रहा। एक दिन राजा भी मोहित हो गया, एक दिन राजा भी मोहित हो गया। कहता इन्नी खूबसूरती, वो सारा नू लै गया चुक के, सारा नू लै गया चुक के। परमेश्वर ने दर्शन दिता, इनू हथ ना लाई, इनू हथ भी ना लाई, क्योंकि ये मेरे दास दी की है पत्नी है। हालेलुया। मेरे अजीजो, इन्ना परमेश्वर चाहे तो कुछ भी हो सकता। की तुहाडे लिए नहीं हो सकता? हालेलुया। की तुहाडे लिए नहीं हो सकता? हो सकता, हो सकता, हो सकता। परमेश्वर तुहाडे लिए कुछ भी कर सकता। मेरे अजीजो, वो तो की कहिंदे कि समुंदर नू 2 हिस्सियां च बंड देंदा। हालेलुया। चट्टान पानी दा दीवार कदी देखिया आपां? नहीं देखिया, लेकिन परमेश्वर की कहिंदे चाहे तो पानी दा दीवार बना देंदा। हालेलुया। समुंदर नू की कहिंदे कि मेरे अजीजो सुक्की जमीन बना देंदा। वो चाहे तो मरभूमि च ना उन्होंने बीजिया, ना उन्होंने वड्या, ना उन्होंने इकट्ठा किया। 40 साल तक 40 लाख तो भी वध लोगों ने की कहिंदे कि रोटी खाधी, और हमेशा ताज़ा रोटी खाधी। हालेलुया। ताज़ा स्वर्गीय मन्ना खाधा। मेरे अजीजो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुहाडे लिए, मेरे लिए असंभव है। हो सकता साइंस लिए असंभव है। मेरे अजीजो, हो सकता किसी दूसरे लिए असंभव है। मैं कहना कि कहंदे गर्मी जिन्नी पैंदी ही पिछले दिनों च, भावें की कहिंदे कि सारी दुनिया की एसी ला दी है, ता भी की कहिंदे गर्मी जा नहीं जी सकती। लेकिन परमेश्वर ने थोड़ी जी हवा ते बारिश लैके पूरा ठंडा मौसम बनाता। परमेश्वर लिए कोई काम मुश्किल है? नहीं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मेरे अजीजो, इस करके अब्राहम की तरह तुसी अपने आप को भी बनाए, वो तुहाडे लिए हर एक काम करने के लिए की हो जाता, तैयार बटा तैयार हो जाता। सो इस करके मैं आगे नहीं जावांगा, इसनों अगली बारी मैं क्लीयर करांगा। याद रखना, अब्राहम ने परमेश्वर नू वो आशीषां जिहदे इंतजार कर रहे सी, वो आशीष आप प्रगट होके उन्होंने दिती है। हालेलुया। वो आप प्रगट होके दिती है। सो इस करके मेरे अजीजो, जदों भी तुहाडे कोल रब दे बंदे आ जान ना, कदी भी मत्थे ना त्रिड़ पाए। कई बारी की कहें, कईयां दे दास जदों चले जान तो उन्होंने मत्थे च की आउंदी है? बट पैंदी है, टेंशन च आ जांदी आ। लो जी हुण सौन दा टाइम है, खान का टाइम है, आ गए। कई बार कई लोग तो कहते मुँह चुक के। याद रखना, हालेलुया। सेवा करोगे तो फल जरूर मिलेगा। हालेलुया। मेरा कहने का भाव,
असली निचोड़ आपਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਈਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਕੂਬ, ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ 12 ਗੋਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਬੇਟੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਚਾਹਾਂਗੇ।